मधुबनी जिला के लिए बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि अब झंझारपुर के कारण मधुबनी खुद को अलग थलग महसूस नहीं करेगा। जिस मुद्दा को लेकर मधुबनी आग बबूला हो रहा था, उसका समाधान हो गया है। अब मधुबनी में प्रसन्नता की लहर दौड़ने वाली है। आप अंत तक बने रहिए मेरे साथ, देखिए क्या है वो बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं मलय, सत्य संघर्ष के साथ। मधुबनी झंझारपुर में केंद्रीय विद्यालय खोलने की खबर पाकर आग बबूला हो उठा था। चरणबद्ध आंदोलन की बातें उठ रही थी, बैठक दर बैठकें की जा रही थी, सोशल साइट विरोध को लेकर मुखर था। झंझारपुर से बिहार के एक शीर्ष नेता पर लोग एकाएक भारी आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने मधुबनी में केंद्रीय विद्यालय बनने की बातें एक आयोजन में की थी, जिसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा झंझारपुर में केंद्रीय विद्यालय को लेकर जमीन सर्वेक्षण का पत्र निर्गत होने के बाद मधुबनी में मायूसी छा गई। झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज, ट्रामा सेंटर, मिथिला हाट, पॉलिटेक्निक बनने को लेकर वहां के लोग पहले ही नाराज चल रहे थे। फिर केंद्रीय विद्यालय को लेकर जारी इस पत्र ने आग में घी का काम किया। फिर क्या था, मधुबनी में भूचाल ला दिया। मधुबनी जाग उठा। सूत्र बताते हैं कि मधुबनी केंद्रीय विद्यालय को लेकर एक दशक से अधिक समय से मामला लटका हुआ था। इस बीच इस संघर्ष में वहां के विधायक समीर महासेठ भी शरीक हो गए थे। इसी कार्यकाल में विधायक श्री महासेठ करीब 1.5 वर्ष तक बिहार सरकार में उद्योग मंत्री भी थे। वहां के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल डीएम मधुबनी से मिलकर एक ज्ञापन भी सौंपा था। इधर झंझारपुर के विधायक सह बिहार सरकार में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने अजय यादव शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि मधुबनी 5 अनुमंडल एवं 21 प्रखंडों का क्षेत्र है। मधुबनी जिला बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां एवं जनसंख्या की दृष्टि से 4था बड़ा जिला है, जहां एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। इस जिले के 3501 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 58 लाख की आबादी है। यहाँ 2 संसदीय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से जिले में 2 केंद्रीय विद्यालयों की आवश्यकता है, जबकि इस जिले में एक भी केंद्रीय विद्यालय संचालित नहीं है। मंत्री श्री मिश्र ने मधुबनी में पहले से प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय के अलावा झंझारपुर में भी केंद्रीय विद्यालय हो, इसके लिए विभाग को पत्र भेजा था, जिसके आलोक में शिक्षा सचिव ने झंझारपुर में सर्वेक्षण हेतु पत्र निर्गत किया था, जिससे मधुबनी में भ्रम की स्थिति बन गई थी। अब खबर आ रही है कि मधुबनी जिला प्रशासन ने झंझारपुर के अदलपुर स्थित कृषि फार्म और मधुबनी राजनगर के परिहारपुर में केंद्रीय विद्यालय के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। यह मधुबनी और झंझारपुर के लिए एक बड़ी खबर है। जिला प्रशासन केंद्र सरकार की स्वीकृति के पश्चात तत्काल केंद्रीय विद्यालय संचालन हेतु उचित स्थान को भी तय कर दिया है। तत्काल केंद्रीय विद्यालय मधुबनी के लिए वाटसन उच्च विद्यालय और झंझारपुर केंद्रीय विद्यालय का संचालन केजरीवाल उच्च विद्यालय में करने हेतु भी प्रस्ताव भेजा गया है। स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया के बाद वाटसन हाई स्कूल और केजरीवाल हाई स्कूल में केंद्रीय विद्यालय का संचालन तब तक होगा जब तक स्वीकृति वाले जगहों पर पूरी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो जाता। इस हेतु दोनों अंचल के सीओ और डीसीएलआर द्वारा स्थल जांच कर लिया गया है, जबकि केंद्रीय विद्यालय दरभंगा के प्रिंसिपल ऋषि रमन, पीजीटी विपिन कुमार, पीआरटी विकास कुमार ने भी सभी जरूरी जांच पड़ताल कर अपनी सहमति दे दी है। मधुबनी के डीएम अरविंद शर्मा, जो चौकस डीएम के रूप में जाने जा रहे हैं, उन्होंने कमाल की योजना बनाई। मधुबनी जिला शिक्षा पदाधिकारी अक्षय कुमार पांडेय सहित संबंधित सभी विभागों को त्वरित रूप से सक्रिय किए। स्थल जांच हुआ, केंद्रीय विद्यालय के अनुभवियों से रिपोर्ट लिए गए और लग गए इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में। और लंबे समय से बाधित मधुबनी केंद्रीय विद्यालय सहित झंझारपुर केंद्रीय विद्यालय के प्रस्ताव को सहमति देते हुए सरकार को अग्रेतर कार्रवाई के लिए भेज दिया।
इस मामला को लेकर के मधुबनी में कैसे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं एवं बुद्धिजीवियों का जुटान एक साथ हो रहा था और चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी चल रही थी। मधुबनी अस्मिता संघर्ष बचाओ समिति का गठन हो रहा था। देखिए दशक में जो मधुबनी के नाम से मधुबनी मुख्यालय या मुख्यालय के इर्द गिर्द जो संस्थान बनक चाहिए वो संस्थान कोनो ने कोनो रूप से हमरा सबके मधुबनी से बाहर चल गए। यथा अहाँ देखबे जो मधुबनी मेडिकल कॉलेज बिहार सरकार फैसला लेलकै जे हर जिला में मुख्यालय में एक मेडिकल कॉलेज हेतै। मधुबनी मेडिकल कॉलेज जे एलै ओ हमसब मधुबनी में नहीं बन के या मधुबनी के 10-20-5 किलोमीटर के अंदर में नहीं बन के चल गए झंझारपुर अररिया संग्राम। एहिठाम मधुबनी के नाम पर पॉलिटेक्निक कॉलेज एलै ओकरो मधुबनी के इर्द गिर्द नहीं भऽ कऽ चलि गेलै अररिया संग्राम। तहिना मिथिला हाट मधुबनी के इर्द गिर्द नहीं भऽ कऽ ओ चलि गेलै अररिया संग्राम। ट्रामा सेंटर मधुबनी के इर्द गिर्द नहीं बन कऽ चलि गेलै ओ झंझारपुर। अहाँ देखैत हेबै जो ऑक्सीजन के बड़का प्लांट जो मधुबनी के लिए लॉट चले वो चल गए झंझारपुर। सिंचाई विभाग के जतेक प्रोजेक्ट है वो पूरा जिला में फैलाव होना चाहिए, सारा इंतजाम ओते होइ छै। हमरा झंझारपुर से कोनो विरोध नहीं है, झंझारपुर मधुबनी के अंग है। आखिर मधुबनी के अस्मिता के साथ खिलवाड़ क्या बढ़ रहा है? मधुबनी के इर्द गिर्द इस संस्थान क्या नहीं लग रहा है? तात्पर्य हमारी है जो केंद्रीय विद्यालय मधुबनी आई के नहीं है, 2008 से 7-8 से केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत रहे जो लगातार उपेक्षा के कारण वापस जाइत रहे। हमर सभक जे जनप्रतिनिधि छै जे एखन सरकार में छै हुनकर इच्छा हमरा लगैया जे पता नहीं कि वो सब सोचे छथिन केना सोचे छथिन केना जिला के विकास करऽ चाहे छथिन, हमरा सबके समझे में नहीं अबैया। लेकिन हमरा कोनो भी विधायक वो हमेशा चाहते कि हमारा इलाका में विकास हुए, वो लो जा चाहते, क्या नहीं लो जा चाहते। नीतीश मिश्रा इला प्रयास कला है तो कोनो बेजाय नहीं वो कला है, निश्चित रूप से वो अपन काज कर रहा है। संजय बाबू राज्यसभा सांसद है, सब अपन चाहिए जे हम पहले हम अपना घर में लो जाए, वो अपना घर में लगला तो कोनो बात नहीं। लेकिन हमारे एहिठाम के MP MLA सब है वो क्या सुतल है, वो क्या आक्रमण जकाँ पड़ल है, वो क्या निष्क्रिय पड़ल है, वो क्या नहीं जागि रहा है। तैं जगबऽ के लेल आई हमरा सब एहिठाम बैसलहुँ हैं। विकास तो हो लेकिन मधुबनी के माइनस कऽ नहीं हो, मधुबनी के अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं हो। विधायक जी समीर जी के सेहो आग्रह केने छलनि, चूँकि नगर के विधायक छथि आ तत्पर रहै छथि, अपना भरि इहो कलम चलबै छथि, लेकिन जे तत्परता ई अपन कैबिनेट के समय में केने रहते तो आई हमरा सबके ई दिन नहीं देखऽ पड़े जे झंझारपुर वाला घीच के जे लऽ जा रहल है से नहीं लऽ जाए। वही समय में यदि तत्परता से एकरा घीच के अपना अंदर में रखते तो आई ई दिन हमरा सबके नहीं देखऽ पड़त। एक हम सब विचार विमर्श करके एक गठन करी जे एक मधुबनी हमर विचारे जेकर नाम हम देव चाहे छे जे मधुबनी अस्मिता बचाओ संघर्ष समिति। एहि धरना करऽ पड़े, प्रदर्शन करऽ पड़े, जे कोनो कदम उठाबऽ पड़े। एक दिन के लड़ाई नहीं है कल धरना दऽ देबै परसू भऽ गेलै से नहीं हेतै। लड़ाई अहाँके पैदल लड़ऽ पड़त, चूँकि जे ताकत लऽ जाए चाहे छे से अहाँ से कमजोर नहीं है, अहाँ से बेसी ताकतगर है। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर में, हर स्तर पर में। चूँकि हमरा ओहिठाम के जे जनप्रतिनिधि छथि से सुतल छथि तैं ओ बेसी बलवान छै। लोकल जे लोक छथि ओ दलगत भावना से उठि कऽ कोनो राजनीति नहीं, न कांग्रेस न कम्युनिस्ट न राजद न जदयू न BJP, एक मात्र मधुबनी अस्मिता बचाओ संघर्ष। इसी तरह की खबर को देखने के लिए बने रहिए सत्य संघर्ष के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।